एक सवाल इन दिनों खूब चर्चा में है कि सोना कितना सोना है। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में सोना 100 रुपए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्ड मीटर इंडिया के एक और नए वीडियो में। अगर आप भी शादी, विवाह, निवेश या अन्य जरूरतों के लिए सस्ता सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। सोने की कीमतों में आज एक बार फिर से तेजी लौट आई है। देश और विदेश दोनों में सोने की कीमतों में उछाल दिखा है। अमेरिकी डॉलर में कमजोरी का असर गोल्ड की कीमतों पर पड़ा है। जहां कल स्पॉट गोल्ड 0.2% चढ़कर $3,330 प्रति ऑन्स पर था, तो वहीं यूएस गोल्ड फ्यूचर्स 0.3% की मजबूती के साथ $3,345 प्रति ऑन्स पर चल रहा था। 24 जून को गोल्ड की कीमतें गिरकर 2 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर चली गई थीं। लेकिन आज एक बार फिर से सोने की कीमतों में तेजी देखी गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डॉलर में कमजोरी है। ये एक हफ्ते के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया है। डॉलर के कमजोर होने पर दूसरी करेंसी में सोना खरीदना सस्ता हो जाता है। उधर अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड पर भी दबाव बना हुआ है। ये एक महीने से ज्यादा समय के निचले स्तर के करीब है। इसका असर भी गोल्ड पर पड़ा है। ओ इंडिया के सीनियर मार्केट एनालिस्ट केल्विन वोंग ने कहा, डॉलर में टेक्निकल सेलिंग और बॉन्ड की यील्ड में नरमी से सोने को फायदा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आज के 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। इसके अलावा आज के चांदी का ताजा भाव क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार चांदी के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। तो आज 1 ग्राम चांदी का भाव 107 रुपए, 8 ग्राम चांदी का भाव 856 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव 1067 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव 10,663 रुपए, तो वहीं 1 किलो चांदी का भाव 1,06,630 रुपए है। एलकेपी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने कहा कि निवेशक अगले प्रमुख कारकों की प्रतीक्षा करेंगे। इसमें अमेरिकी फेडरल बैंक के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की गवाही, साथ ही अमेरिकी जीडीपी डेटा और कोर पीसी मूल्य सूचकांक शामिल हैं, जो फेड के ब्याज दर परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं कि आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 7,322 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव 58,576 रुपए, 10 ग्राम का भाव 73,223 रुपए, तो वहीं 100 ग्राम का भाव 7,32,225 रुपए है। बाजार का ध्यान बढ़ते व्यापार तनाव और बढ़ते भू राजनीतिक जोखिमों पर रहेगा। ये कारक न केवल सुरक्षित निवेश की मांग को बढ़ाएंगे, बल्कि कच्चे तेल की कीमतों पर भी दबाव बनाए रखेंगे। मेहता ने कहा कि आगे कोई भी वृद्धि कमोडिटीज और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता को बढ़ावा दे सकती है। इसके बाद चलिए अब बात करते हैं आज के बीसी सोने के ताजा भाव की। तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 8,949 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव 71,592 रुपए, 10 ग्राम का भाव 89,494 रुपए, तो वहीं 100 ग्राम का भाव 8,94,942 रुपए है। एक्सपर्ट मानते हैं कि सोने की कीमतों में गिरावट का सबसे बड़ा कारण मिडिल ईस्ट के बीच तनाव, अमेरिकी राष्ट्रपति का इजरायल और ईरान देशों के बीच कूदना सहित कई कारण हैं। उनका यह भी मानना है कि जल्द ही दोनों धातुओं की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिलेगी। तब तक ये मौका निवेश के लिए और खरीदारी के लिए बेस्ट टाइम है। चलिए अब बात करते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की। तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 9,763 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव 78,104 रुपए, 10 ग्राम का भाव 97,630 रुपए, तो वहीं 100 ग्राम का भाव 9,76,300 रुपए है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम लागू होने की घोषणा के बाद मंगलवार को बुलियन में 1% से अधिक की गिरावट आई। इजरायल ईरान युद्ध विराम ने सोने पर दबाव डाला। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार देर रात इजरायल और ईरान के बीच बहुचरणीय युद्ध विराम की घोषणा की और आग्रह किया कि कोई भी पक्ष इसका उल्लंघन न करे। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद इस बात को लेकर चिंता बनी हुई है कि यह युद्ध विराम कितने समय तक चलेगा। समझौते की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों पर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। पारंपरिक रूप से भू राजनीतिक जोखिम और अनिश्चितता के खिलाफ बचाव के रूप में देखा जाने वाला सोना युद्ध विराम के कायम रहने के कारण दबाव में आ गया है। कमजोर डॉलर और युद्ध विराम पर अनिश्चितता के कारण धातु को समर्थन मिला। मंगलवार को मीडिया रिपोर्टों से पता चला कि अमेरिकी हमले ईरानी परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने में विफल रहे, लेकिन इसमें केवल कुछ महीनों की देरी हुई। फिलहाल सोना और चांदी दोनों ही कमजोर वैश्विक संकेतों और घटती मांग के चलते दबाव में हैं।
निवेशकों को फिलहाल स्थिति पर नजर रखते हुए जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। अगले कुछ दिनों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के आधार पर सोने चांदी की दिशा तय होगी। अगर आप सोने या चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो इस समय सतर्क रहना जरूरी है। बाजार में फिर से मजबूती कब लौटेगी, यह फेड की पॉलिसी, डॉलर की चाल और जियोपॉलिटिकल हालातों पर निर्भर करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।